Hello students, how are you all? So let's continue our chapter. This is the last part of this story. Okay, let's start. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. जब मैडी और पैगी आफ्टर द पेंटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन वो स्कूल से वापस आ रही थी तो उन्होंने अपनी अपनी ड्राइंग्स बहुत ध्यान से वेरी केयरफुली पकड़े हुई थी. ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड हॉली इन द विंडोज़. जो वहाँ रास्ते में सारे घर थे उन सभी की विंडोज़ पर बाहर या तो रेड्स मीन्स जो फूलों का गुलदस्ता होता है यानी कि फूलदान, एंड होली इन द विंडोज़ या फिर जो सदाबहार का पेड़ होता है उसकी डंडियाँ, उसकी ब्रांचेस बाहर थी विंडो से. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopies of shiny transparent paper were strung. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, बाहर की तरफ जो दुकानें थी, ग्रोसरी स्टोर थे, वो सारे के सारे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड मीन्स डेकोरेटेड. क्रिसमस ट्रीज से उनको डेकोरेट किया गया था. विंडोज़ पर भी जो कैंडी पेपरमेंट थे वो लगाई गई थी. एंड कॉर्निकॉपीज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग, और बहुत सुंदर चमकते हुए जो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर थे वो बहुत ज़्यादा कॉर्नकॉपीज मीन्स बहुत अधिक मात्रा में वो वहाँ पर लटकाए हुए थे, मतलब डेकोरेशन की गई थी. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, पूरी हवा में क्रिसमस की स्मेल थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, हर जगह रोशनी चमक रही थी. डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, क्योंकि जैसे चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी तो बर्फ़ पर जो लाइट पड़ रही थी वो लाइट अलग अलग कलर की शो हो रही थी. बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. तो पैगी कहती है कि लगता है वो हमें बहुत ज़्यादा, रियली वो हमें बहुत पसंद करती है. कौन? वेंडा. इट शोज शी गोट अ लेटर, कि ऐसा लग रहा है कि उसको हमारा लेटर मिल गया है. एंड दिस इज़ हर वे टू सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और ये सब कुछ ठीक है ये बताने का उसका तरीका है. एंड दैट इज़ दैट, और यही ठीक भी है. आई होप सो सेड मैडी सैडली. तो मैडी ने बहुत ही सैडली कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो. शी फेल्ट सिट बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड couldn't ever really make things right between them. वो दुखी इसलिए थी क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उस छोटी टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से कभी भी दोबारा नहीं मिल पाएगी, और उनके बीच में अब कभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता. शी वेंट होम, वो घर गई. एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. और उसने जो वो उसकी ड्राइंग थी उसको अपने रूम में जहाँ पर पिंक वॉलपेपर फटा हुआ था उस जगह पर उसको पिंड कर दिया. द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. और जो वो शेबी रूम था, जो वो भद्दा रूम था, वो उन कलर्स की ब्रिलियंसी से, यानी कि उस पेंटिंग के लगाते ही जो उसमें बहुत ही ब्रिलियंटली कलर्स यूज़ किए गए थे उनसे वो कमरा फिर से जीवित सा हो उठा. मैडी सिट डाउन ऑन हर बेड, मैडी बेड पर बैठ गई. एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को देखने लगी. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो वहाँ पर बैठी रही और कुछ नहीं बोली. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वो सोच रही थी कि फिर भी कुछ भी हो वेंडा उसके लिए बहुत अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then
Hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसकी आँखों में आंसू आ गए और आंसुओं की वजह से उसकी आंखें ब्लर्ड हो गई. उसने फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो उस पेंटिंग को काफ़ी टाइम तक देखती रही. गेजमिंग टू सी. देन हेस्टिली, बहुत ही जल्दी से उसने अपनी आँखों को रब किया. एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उस पेंटिंग को उसने बहुत ही ध्यान से देखा. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. उस पेंटिंग में जो जो कलर्स थे ड्रेस के, वो इतने ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे, इतने ज़्यादा तेज़ थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि उसने मुश्किल से ही उस पेंटिंग में किसका फेस था, जो उसका ड्राइंग का हेड था, उसको उसने मुश्किल से ही नोटिस किया था. उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो उसके जैसी दिख रही थी. मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ऑन माउथ, कि क्या ये सचमुच उसके जैसा ही मुंह था. वाई इट रियली लुक लाइक हर ऑन सेल्फ, वो उसको उसके जैसी क्यों दिख रही थी. वेंडा हैड रियली ड्रोन दिस फॉर हर, वेंडा ने सचमुच में इसको उसी के लिए बनाया था. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर पैगी की तरफ दौड़ी, उसके घर की तरफ वो चल पड़ी. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. तो उसने कहा कि पैग, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी. पैगी ने उससे पूछा क्या बात है. एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और वो दोनों उस रूम की तरफ क्लैटर्ड अप मीन्स दौड़ कर गई जहाँ पर वेंडा की बनाई हुई ड्राइंग वो बेड पर लाइंग फेस डाउन औंधे मुँह पड़ी थी. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बहुत ही ध्यान से उसको उठाया. लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम. तो अब मैडी बोली कि पैग देखो, ये तुम हो, तुमने ध्यान से देखा नहीं, उसने तुम्हारी ही पिक्चर बनाई है. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और सचमुच में उस पिक्चर का जो फेस था, हेड था, वो बिल्कुल पैगी की तरह से दिखते थे. व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे. अब पैगी ने कहा कि मैंने क्या कहा था, वो सचमुच में हमें बहुत पसंद करती थी. यस, शी मस्ट हैव, मैडी एग्रीड. तो मैडी एग्री थी इस बात से कि हाँ, सचमुच में वो हमें पसंद करती होगी. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. और मैडी इस बात से एग्री थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब हर बार वो स्कूल यार्ड में उस सनी स्पॉट मीन्स धूप में अकेली खड़ी हुई वेंडा के बारे में सोचती, और उस ग्रुप को, जो गर्ल्स का ग्रुप था वहाँ पर, उनको बहुत ही आराम से हंसती हुई उन लड़कियों को वो देखती, और उनके चले जाने के बाद जब वो ये कहती श्योर 100 ऑफ देम, कि हाँ उसके पास सचमुच में 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप, सारी की सारी एक कतार में, एक लाइन में लगी हुई है. तो जब वो वेंडा के बारे में ये सारी चीज़ें सोचती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते. शी रियली लाइक्ड पैगी एंड मैडी. So students, the chapter is finished. I think it's clear to you. In the next class we will study glimpses of India, the next chapter. There are 3 stories in this chapter, so we will continue it. Okay, thank you so much.